प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार माता पार्वती और महादेव मृत्युलोक पर भ्रमण को आए। नंदी पर सवार भगवान शिव और माता पार्वती का वैसा रूप मेरी वाणी और शब्दों से एकदम परे है। पृथ्वी को देखने और सोचने के बाद धरती की स्थिति और समय की गति को देखकर वे कैलाश पर वापस लौट आए। कैलाश पहुंचकर माता पार्वती ने महादेव से कहा कि मेरे मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हो गए हैं, कृपया उनके उत्तर दें। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। भगवान भोलेनाथ ने पूछा, प्रिय पार्वती, कौन से 3 प्रश्न आपको परेशान कर रहे हैं? माता पार्वती ने कहा, भगवान, हमने धरती को देखकर यह जान लिया है कि मानव अपने आचरण को धर्म और शास्त्रों के अनुसार नहीं बरत रहे हैं। उनका व्यवहार अपने माता पिता के प्रति न्याय संगत नहीं है। कुछ लोग अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त हैं, कुछ उन्हें बहुत दुखी कर रहे हैं और कुछ उनके साथ अच्छे से नहीं व्यवहार कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त धरती पर कई लोग हैं जो खुश, समृद्ध से भरपूर और सुखमय हैं, जबकि कुछ लोग बिल्कुल दुखी और असहाय हैं। इसीलिए भगवान, मेरे 3 सवाल हैं जिनके उत्तर मैं खोज रही हूं। कृपया आप मेरी समस्या का समाधान करें। इस तरह माता पार्वती ने 3 सवालों को भगवान शिव के सामने रखा किया। पहला यह है, संसार में सबसे कोमल यानी नरम वस्तु, दूसरा शरबत से भी मीठा और ऊर्जावान कौन सा पेय पदार्थ है, और तीसरा इंसान गरीब या धनवान कैसे बनता है। जिस पर महादेव ने कहा कि देवी, मैं आपको इन 3 सवालों के उत्तर जरूर दूंगा, परंतु कृपया आप सुनेंगे नहीं और नींद को त्याग दें। जिस पर माता पार्वती ने कहा, प्रभु, आप यह कथा हमें सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं मन और ध्यान को लगाकर आपकी कथा का श्रवण करूंगी। जिस पर भगवान शिव ने कथा को कहना आरंभ किया। महादेव कहते हैं कि किसी नगर में एक धनवान सेठ रहा करता था, जो देश विदेश में भ्रमण कर व्यापार करता था। उसके यहां 3 पुत्रियां थीं जो अति सुंदर और गुणवान थीं। देखने पर वह तीनों राजकुमारियों के समान दिखाई पड़ती थीं। इस तरह सेठ जी का जीवन बहुत ही सुख शांति और अनुकूलता के साथ बीत रहा था। एक दिन सेठ को व्यापार हेतु विदेश जाना पड़ता है। यह वह देश था जहां सोना, चांदी और मूल्यवान वस्तुओं के खजाने थे, जिससे वहां एक दिन बाद दिन बढ़ते हुए उन्नत और सुंदर वस्तुओं का निर्माण होता था। एक दिन एक आदमी यह सोचा कि जब मैं इस अच्छे देश में हूं तो मुझे पता नहीं कब फिर से वहां जाना पड़ेगा। उसने यह विचार किया कि क्यों ना मैं वहीं से वापस आते समय अपनी पुत्री के लिए कुछ खास उपहार लेकर आऊं जो वह जीवन भर याद रख सके। इस विचार को ध्यान में रखते हुए वह एक दिन शैतानी से सोचा कि मैं विदेश जा रहा हूं और मुझे चाहिए कि मेरी पुत्री के लिए एक बहुत ही खूबसूरत उपहार लेकर आना चाहिए। इस पर सेठानी ने कहा कि सेठ जी, अब हमारी पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, उनकी सोच और इच्छाएं बदल गई हैं। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बेटियों से पूछें कि उन्हें किस प्रकार के उपहार की आवश्यकता है और उनकी इच्छानुसार ही उपहार दें। एक दिन एक सेठ ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाया और उससे यह सवाल पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? बड़ी बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं तो आपसे अपने जीवन से भी ज्यादा प्यार करती हूं। सेठ खुश हो गए और बोले, बेटी, मैं कल एक विशेष देश जा रहा हूं और वहां से तुम्हारे लिए एक अनोखा उपहार लाना चाहता हूं। अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वह पूरी हो। बड़ी बेटी ने खुशी खुशी बताया, पापा, मेरी एक इच्छा है कि आप स्वर्ण और मोतियों से सजी एक दर्पण लेकर आएं। सेठ ने उसकी इच्छा को मान लिया और कहा, अब तुम मेरी मंझली बेटी को मेरे पास भेजो। मंझली बेटी के साथ भी सेठ ने वही सवाल पूछा, बेटी, तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? मछली बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मैं आपको दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं। भगवान से भी अधिक प्रेम करती अपनी मंझली बेटी के ऐसे वचनों को सुनकर सेठ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
दिल प्रसन्नता से भर गया तथा उसने मंझली बेटी से भी उसकी पसंद और इच्छित वस्तु के बारे में पूछा, जिस पर मंझली बेटी ने कहा, पिताजी, अगर लाना ही हो तो फिर मेरे लिए नवरत्नहार और सोने का गजरा लेता है ताकि मैं उसे पहनकर रानी लग सकूं। बेटी का माथा चूम उन्होंने उसे उपहार देने का वचन दिया और कहा कि अब छूट की यानी सबसे छोटी वाली बेटी को भेज देना। छोटी पुत्री के आने पर पिता ने उनसे भी वही प्रश्न किया कि बेटी, आप मुझे कितना प्रेम करते हो? इस पर छोटी पुत्री ने कहा, पिताजी, मैं आपसे उतना प्रेम करती हूं जितना कि भोजन में नमक होता है। अर्थात कि चुटकी भर अपनी पुत्री के ऐसे वचन सुनकर और अपनी सेवाओं की नमक से तुलना को देखकर सेठ का मन बहुत दुखी हुआ और वह क्रोधित हो उठा और अपनी बेटी पर बिफरते हुए बोला, मैंने तो तुम्हें विदेश से कोई उपहार लाकर देना था, परंतु तुमने अपनी वाणी से सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया। तुम्हें अपनी भरी और छोटी बहनों से कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि भरी ने जहां मुझे अपने प्राणों से अधिक कहा, वहीं छोटी ने मेरी तुलना भगवान से भी अधिक की। वे कहती हैं कि मैं पिताजी आपको भगवान से भी अधिक प्रेम करती हूं, इसलिए तुम मेरी नजरों से दूर रहो और तुम चाह सकते हो कि तुम अपनी दोनों बड़ी बहनों से कुछ सीखो और गुणवान बनो, ताकि तुम्हारा विवाह होने पर हमारी नाक और इज्जत हमेशा बची रहे। छोटी बेटी ने पिता के सामने शीश झुकाए और कहा, पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूं कि आपकी यात्रा सुखद हो और आप ढेरों धन सही सलामत घर लौटे। क्रोध और अज्ञान से भरे इस सेठ ने कुछ भी नहीं सोचा और विदेश चला गया। वापस आने पर उसने बड़ी बेटी को हीरे और मोती से लदा मजबूत संकेत में छोटी बेटी को एक महंगा नवरत्न हार और सोने का गजरा उपहार रूप में दिया। यह उपहार काफी मूल्यवान और अनमोल थे और उनकी सुंदरता और भव्यता देखते ही बनती थी। दोनों बहनें अपना अपना उपहार पा प्रसन्न और बहुत खुश थीं। उनका दिल और दिमाग सातवें आसमान पर था, तो वहीं छोटी पुत्री अपनी दोनों बहनों को खुश और प्रसन्न देखकर उनसे भी ज्यादा खुश थी तथा छोटी बेटी को पिता के कटु व्यवहार और उपहार न दिए जाने का कोई भी गम न था। वह हमेशा की तरह घर के कार्य और भगवान महादेव की भक्ति में मग्न थी। छोटी बेटी को इस तरह शांत, प्रसन्न और भक्ति में मग्न देख सेठ ने उसे चिढ़ाने हेतु एक कटाक्ष किया कि देखा मुझे नमक बराबर प्रेम करने का नतीजा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया और तुम्हारे इस व्यवहार के चलते निकट भविष्य में भी मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। जिस पर छोटी पुत्री ने विनम्र भाव से कहा, पिताजी, जैसा आपको उचित लगे आप वही कार्य करिएगा। मेरे लिए तो आपका सकुशल वापस लौट आना और बड़ी बहनों को वांछित उपहार देना ही पर्याप्त है। इस तरह समय बीतता गया। तीनों बेटियां बड़ी होने लगी। एक दिन एक युवक आया जो बहुत सुंदर, सजीला और लंबा था। वह उस नगर का राजपूत था और वहां आया ताकि वह नगर में घूम सके। उसे गर्मी की तीव्र दोपहर में बहुत प्यास लगी, इसलिए वह एक सेठ के घर गया और सेठ से पानी मांगा। सेठ ने उसकी प्यास बुझा और उसका स्वागत किया। इस दौरान सेठ की 3 पुत्रियां भी वहीं थीं और उनके व्यवहार को राजपुत्र ने ध्यान से देखा। राजपूत ने सेठ से कहा कि उसके पिता राजा साहब एक सहायक कन्या के लिए देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि सेठ की सबसे छोटी पुत्री सबसे अधिक प्रिय है। उसकी सुंदरता और संवाद कौशल से वह प्रभावित हुआ है और वह चाहता है कि सेठ उसकी छोटी पुत्री के साथ राजा साहब के समधि बने। सेठ थोड़ा सा हिचकिचाया, लेकिन फिर वह राजपूत से कहा कि उसका प्रस्ताव अच्छा है, परंतु सेठ की 2 बड़ी पुत्रियों के साथ एक विवाह करने की एक समस्या है। वह प्रस्तावित किया कि अगर वह सेठ की बड़ी पुत्री से विवाह कर मेरी इस दुविधा का शमन करें। राजकुमार भी सेठ के इशारे और दुविधा को समझ चुका था, जिस पर उसने कहा, इसके लिए तो मुझे पिता यानी राजा साहब से बात करनी होगी। अगर उन्हें आपकी बड़ी पुत्री सुयोग्य लगेगी तो वह इस रिश्ते के लिए हां कर सकते हैं और इस कार्य के लिए आपको अपनी बड़ी पुत्री को मेरे संग महल में भेजना होगा। अगर बात बनती है तो फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और नहीं तो मैं सकुशल आपकी पुत्री को आकर वापस आपके पास छोड़ जाऊंगा। ऐसा मेरा वादा है। जिस पर सेठ और सेठानी ने मंत्रणा कर राजकुमार से एक ही बात कही है, भाभी,
नरेश, हमें आप पर पूर्ण भरोसा है। अतः आप चाहे तो मेरी बड़ी पुत्री को राजमहल ले जाकर महाराज से मिलवा लाएं और यथोचित निर्णय लें। राजकुमार सेठ की बड़ी पुत्री संग वहां से विदा हुआ और सीधा महल पहुंचा। वहां उसने बड़ी पुत्री को एक बहुत ही सुकोमल, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर बैठाया। उसके बाद दासियों ने उसकी खूब सेवा और आवभगत की तथा कुछ विशेष फलों और मेवों से बना मीठा और स्वादिष्ट शरबत पीने को दिया। सेवा सत्कार के बाद राजकुमार भी वहां आ पहुंचा। उसने बड़ी बेटी से 2 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न था कि पुत्री ने कभी इस सुख में आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर पर सोया है या फिर वह उस पर बैठी रही है। दूसरा प्रश्न था, क्या आपने कभी इसके जैसी मीठी, स्वादिष्ट और ऊर्जादायक शरबत पी है? बड़ी बेटी ने कुछ सोचकर उत्तर दिया, नहीं, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी ऐसा सुखमय, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर नहीं देखा और नहीं कभी उस पर शयन किया है, और मैंने कभी इसके जैसी मीठी और सुगंधित शरबत नहीं पी है। राजकुमार ने कहा, आप पास नहीं हुई परीक्षा में, इसलिए आप हमारी पत्नी और इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो अब वादे के मुताबिक मैं आपको आपके पिता के घर छोड़कर आता हूं। सेठ के घर पहुंचकर राजकुमार ने भरी श्रेणी से सेठ की बेटी को सेठ जी को वापस सौंप दिया, जिस पर सेठ ने मंझली पुत्री को लेकर राजा साहब से मिलवाने का प्रस्ताव दिया। सेठ की आशीर्वाद के साथ राजकुमार मंझली लड़की को भी महल में पहुंचाया और उसके साथ वही सब कुछ दोहराया जैसा उसने बड़ी बेटी के साथ किया था। मंझली का उत्तर भी वही था कि न तो कभी उसने इस कदर नरम बिस्तर का अनुभव किया है और न ही कभी उसने इस कदर मीठा और लाजवाब शरबत पिया है। तब राजकुमार ने उससे यही कहा कि हे देवी, आप भी इस परीक्षा में विफल हो गई हैं। अब आप हमारी पत्नी और इस नगर के इस राज्य की वधू नहीं बन सकती। तो आइए, वादे के हिसाब से मुझे आपको आपके पिता के पास छोड़ना होगा। सेठ के घर पहुंचे राजकुमार ने मझली पुत्री को बाइज्जत सेठ जी को लौटा दिया और कहा कि हे सेठ जी, क्योंकि आपकी दोनों पुत्रियां राजा साहब की परीक्षा में विफल रही हैं, तो क्या अब मुझे आपकी छोटी पुत्री को राजमहल ले जाने की आज्ञा दे, क्योंकि अब नियमानुसार इन्हें भी उसी परीक्षा को देना होगा जो आपकी दोनों पुत्री ने दी है। सेठ ने लगभग नाक मुंह सिकोड़ते हुए अनमने मन से अपनी छोटी पुत्री को राजकुमार के साथ भेज दिया ताकि उसे भी योग्य अयोग्य घोषित किया जा सके। छोटी पुत्री ने मंदिर में श्री महादेव जी को प्रणाम किया तथा अपने माता पिता का आशीर्वाद और आज्ञा लेकर राजपुत्र के साथ महल को चल पड़ी। महल पहुंचकर राजकुमार ने विधि अनुसार छोटी पुत्री को भी सुकोमल, आरामदेह, मुलायम और नरम बिस्तर पर बिठाया और दासियों ने उसे सुगंधित अत्यंत मीठा रस से भरपूर ज्यादा शरबत पेश किया। जब राजकुमारी ने शरबत पी लिया तब राजकुमार भी उसके पास गए और छोटी पुत्री से उसने अपना पहला सवाल किया कि क्या आपने कभी इतने सुंदर, आरामदायक, मुलायम और नरम बिस्तर का आनंद लिया है या आपने उसे पहले से ही चुना है? जब छोटी बेटी ने तुरंत हाँ में सिर हिला दिया तो राजकुमार हैरान हो गए और दूर खड़े राजा साहब सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर राजकुमार ने अपना दूसरा सवाल किया कि क्या आपने कभी इतना सुगंधित, मीठा और ऊर्जादायक शरबत या कोई पेय पदार्थ पहले पिया है? जिस पर छोटी पुत्री ने भरी आत्मविश्वास से कहा, महाराज, नहीं केवल एक बार बल्कि बार बार और प्रतिदिन भी है। इसके सुनकर राजकुमार और राजा साहब दोनों हैरान हो गए। अतः उन्होंने कहा कि हे सेठ पुत्री, कृपया विस्तार पूर्वक बताएं, क्या आपने उक्त अनुभव कहां और कैसे प्राप्त किए? जिस पर छोटी बेटी ने कहा कि इस बिस्तर से कहीं नरम, मुलायम और सुरक्षित मेरी माता जी की गोद है, जिसमें मैंने बाल्यकाल से ही शयन और क्रीड़ा की है। क्रीड़ा अर्थात खेलना, जैसा कि भक्तों, आपने और मैंने और सभी ने अपने माता पिता की गोदी में ढेरों मत क्रिया की होंगी, क्योंकि मां की ही ऐसी गोद है जो संसार में सबसे मुलायम और मजबूत होती है। वे 1000 गुना नरम, सुकोमल और अपने बच्चों को विभिन्न तरह के खतरों से सुरक्षित रखती है। छोटी बेटी का उत्तर सुन राजा साहब और राजकुमार के मुख पर प्रसन्नता के भाव थे। तदुपरांत राजकुमार ने कहा, इससे मीठा और ऊर्जादायक शरबत आपने कहा भी आया है? जिस पर छोटी बेटी ने कहा, वह शरबत है
मेरे शरीर में लहू बनकर दौड़ता। मेरी माता जी का दूध, जिसे हमने बचपन में बहुत पिया है, क्योंकि मां का दूध वह अमृत है जो नवजात शिशु के शरीर और बुद्धि को लाख गुना पोषित और परिष्कृत करता है। मां के दूध की सटीकता और मिठास पृथ्वी के किसी भी शरबत से अरबों करोड़ों गुना अधिक महत्वपूर्ण और लाभकारी है। छोटी बेटी के सटीक और सही उत्तर को जानकर राजा साहब और राजकुमार दोनों आश्वस्त थे कि जैसी वस्तु अथवा जैसी लड़की वह ढूंढ रहे थे, वह उन्हें सेठ की छोटी कन्या के रूप में मिल चुकी है। अतः राजकुमार ने सेठ और सेठानी से आज्ञा ले एक शुभ दिन देख नगर सेठ की छोटी पुत्री से विवाह किया। तो अब सच्चाई यह थी कि सेठ की छोटी बेटी उस राज्य की महारानी बन चुकी थी। कुछ दिन बाद छोटी बेटी और दामाद ने नगर सेठ को अपने महल में दावत पर बुलाया और छोटी पुत्री ने 56 भोग और विभिन्न व्यंजनों को तैयार किया। सेठ के आते ही आदर सत्कार कर उसे भोजन कक्ष में बिठाया गया। एक एक करके सभी पकवान सेठ जी को परोसे गए। जहां भवन के सभी लोग उंगलियां छाट छाट कर भोजन खाने में व्यस्त थे, तो वहीं सेठ का मुंह देखने लायक था। वह एक प्रकार का खाना छकता था जिसका स्वाद अजीब और बुरा था। उसने खाने को छोड़कर दूसरे खाने की ओर बढ़ लिया। सेठ के मुंह में 1 महीने तक कुछ भी चखने का अवसर नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे सेठ के चेहरे पर क्रोध और तिरस्कार के भाव जगाए गए और एक दिन वह उठकर बोला, क्या यह कैसा खाना है? अगर आपने मुझे इस तरह का बेहद तीखा और अजीब खाना खिलाना था तो मुझे यहां क्यों बुलाया? आपने तो मेरे पर बहुत भरोसा किया, लेकिन इस खाने में नमक तक नहीं है। कहीं चीनी है, कहीं मसाला है, कहीं कटाई है और कहीं गुड़ है। राजकुमार ने विनम्रता से कहा, पिताजी, यह खाना हमने नहीं बनाया, बल्कि खास तौर पर आपकी छोटी पुत्री ने अपने हाथों से बनाया है, और वह भी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। छुटकी ने खड़े होकर कहा, जी पिताजी, यह खाना विशेष तौर पर मैंने अपने हाथों से सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बनाया है। मैंने इसमें बहुत सारे विभिन्न मसाले डाले हैं, जैसे काजू, बादाम और अन्य चीजें। हर सब्जी भाजी और पकवान को मैंने पूरी तरह से देसी तरीके से ताजे मक्खन से बनाया है। सुनकर सेठ ने कहा, बेटी, यह सब ठीक है, पर मुझे यह बताओ, इनमें चुटकी भर नमक कौन डालेगा? इतना सब कुछ तो तुमने डाल दिया, फिर नमक क्यों नहीं? बिना नमक के भोजन का स्वाद और गुणवत्ता कुछ नहीं होता। तो बेटी ने कहा, पिताजी, नमक की तरह ही जीवन की अहमियत होती है। वर्षों पहले जब आप विदेश जा रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको नमक की तरह प्रेम करती हूं, और वह चुटकी भरें। पर आपने मेरा तिरस्कार, जिसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आप इतने ज्ञानी और अनुभवी होने के बावजूद वह सच्चाई समझने में असमर्थ रहे। मैं आपको क्या कहना चाहती हूं? आप तो उस वक्त बस चाटुकारिता और झूठी प्रशंसा के मोह में फंसे हुए थे, तथा आपने मुझे अपनी प्रेम, छाया और आशीर्वाद से इतने समय तक दूर रखा। मैं तब भी आपसे यही कहना चाहती थी कि आप हमारे लिए उस चुटकी भर नमक के समान है, जिसकी अनुपस्थिति से घी, तेल और मेवे इत्यादि सब फीके लगते हैं। अर्थात बिना पिता के बच्चों का संपूर्ण जीवन दुष्कर और कठिन होता है। अपनी छोटी ललित डहाकी के ऐसे वचन और बुद्धिमत्तापूर्ण बातों को सुनकर सेठ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। उसे एहसास हुआ कि उसने जाने अनजाने अपनी हीरे जैसी सुंदर और गुणवंती बेटी को बहुत कष्ट दिया है। उसने अपनी समझदार बेटी का दिल दुखाया है। पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरे सेठ ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी पुत्री से कहा कि आप तो साक्षात मां दुर्गा के समान शक्तिशाली, बुद्धिमान और सर्वगुण संपन्न हो। पता है, क्या आप अपने ही सौभाग्य हैं? और अब गुणी पिता को क्षमा करूंगी, क्योंकि आज मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप जुग जुग जियो, हजारों सालों तक जियो, और तुम्हारा सुहाग सदैव अमर बना रहे, और हर घर में तुम्हारे जैसी ही समझदार और सुयोग्य पुत्री का जन्म हो। आज मैं खुले दिल से कहता हूं कि मैं एक बड़ ही समझदार, सुशील और सुंदर पुत्री के पिता हूं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान शिव की एक बहुत अद्वितीय और ज्ञानवर्धक कथा को सुनकर माता पार्वती की आंखों में खुशी और भावना के आंसू थे। उन्होंने कहा, हे प्राणनाथ, हे महादेव,
आपकी कथा बहुत ही सुंदर है और जीवन को परिवर्तित करने वाली है, परंतु आपने मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है, जैसे कि नरम बिस्तर और मीठे शरबत के बारे में। परंतु मेरा तीसरा प्रश्न अभी भी खाली है। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, देवी पार्वती, कृपया धैर्य रखें। आपको अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर भी मिलेगा, जैसे कि आपको अपने पहले 2 प्रश्नों का उत्तर मिला। उसी तरह आपको अपने अंतिम तीसरे प्रश्न का भी उत्तर मिलेगा। ऐसा कैसे? भगवान महादेव से बातचीत आरंभ किया। भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, सेठ के पहले 2 पुत्री की तरह तुम्हारी नीयत और इच्छा थी। तुमने उनके तरह ही अपने जीवन को बिताया। तुम्हारे पास धन, उपहार और अन्य लाभ आया, जैसे कि बड़ी बेटी को हीरे और रत्नों से भरपूर दर्पण मिला और मंझली बेटी को नवरत्न हार और सोने का गजरा मिला। लेकिन तुम्हारा प्यार दिखावा था और अज्ञानता था, इसलिए तुम अपनी माता की कोमलता और जीवनदायी दूध के खर्च को भूल गई। तुम्हारी नास्तिकता और मेरी ओर की अनबूझ रुचि के कारण तुमने दुनियावी शिक्षा पाने के बावजूद जीवन भर अशिक्षित रही। इसी वजह से तुम राजकुमार के पूछे गए प्रश्नों का मतलब समझ नहीं सकी। अर्थात मैंने अपना प्रश्न किसी के मन की गहराइयों तक नहीं पहुंचा सका, जबकि उसकी छोटी बेटी ने सादगी और भक्ति के साथ जीवन का सही मार्ग चुना। इसी कारण वह राज्य की महारानी और राजकुमार की पत्नी बन गई। क्योंकि हे देवी पार्वती, जो मानव अपने माता पिता का सच्चा सम्मान करता है और उनकी सेवा और आज्ञा का पालन करता है, उनके साथ है, वह कभी भी निराश और हताश नहीं होता। इस तरह के बच्चे भगवान की कृपा से होते हैं। वह अपने काम में भी धूप में मेहनत करता है, वह सफल हो जाता है। और जो व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोचता है और अपने विचारों का पालन नहीं करता है, वह समय की कीमत को नष्ट करता है, नशा करता है और अवैध कार्यों में लिपटा रहता है। वह बार बार झूठ बोलता है, बड़े व्यक्तियों या विद्वानों से हमेशा बहस करता है, अनैतिक आचरण करता है और दुराचार करता है। समाज में माताओं और बहनों का बुरा नजर डाल रखता है, लोगों की संपत्ति और वस्तुओं की चोरी करता, जुआ खेलता है और सभी गैर कानूनी कार्यों को करता है। इसलिए हे प्रिय देवी पार्वती, ऐसा व्यक्ति कभी भी धनी या सुखी नहीं हो सकता। इसलिए जीवन में सुख और शांति पाने के लिए हमें सेठ की छोटी पुत्री या सत्य सनातन संस्कृति और धर्म के अनुसार आचरण करना चाहिए, क्योंकि इस तरह करने से हमारी सफलता महादेव और पार्वती की कृपा को प्राप्त होती है। इसका मतलब है कि महादेव, जो हमारे परमपिता और परमात्मा हैं, हमें हमेशा साथ देते हैं, हर क्षण हमारे पास होते हैं। माता पार्वती ने इसे सुनकर शिव को नमस्कार किया। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो, चाहती हूं क्षमा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।